कोनिचिओ तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका स्टोरी लाइन कुछ यूनिक टाइप का है। तो ये एनिमे का नाम है वंडर एग प्रायोरिटी। तो ये एनिमे देखने में आपको बहुत ही आसानी हो गया अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुने तो, क्योंकि इसका स्टोरी लाइन थोड़ा बहुत हार्ड है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको बिल्कुल आसानी से पहले एपिसोड समझ में आ जाएगा और आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहे कि मैं पूरा सीरीज़ एक्सप्लेनेशन करूं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो मैं आज पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस सीरीज़ की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आई ओतो। तो ये एक क्यूट सी गर्ल है। तो एक दिन वो रास्ते में बैठी हुई होती है और वहाँ पर एक इंसेक्ट जो कि मर चुका होता है। तो हम लोग मेन कैरेक्टर को आई या ओतो आई भी बुला सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आई जो है वो इंसेक्ट के लिए दुआ कर रही होती है। उसी समय इंसेक्ट आकर उसे कहता है, यानी कि उसके साथ बातें करता है। तो आई जो है वो कहता है कि ये एक सपना है ना। तो जो इंसेक्ट है वो कहता है तुम सपना से ज़्यादा रियलिटी पसंद करते हो ना। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती है और यहाँ पर इंसेक्ट जो है वो पूछती है तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो जो आई है वो कहता है नहीं है। और फिर जो इंसेक्ट है वो आई को एक स्पेशल जगह पर लेकर जाती है और स्पेशल जगह से लेकर जाने के बाद वहाँ से हमें सीधे आई की जो रूम है वहाँ पर दिखाया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर कैसे क्या हुआ ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे। वीडियो के लास्ट में जाते हुए आप लोग सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। तो हमें दिखाया जाता है जो आई है वो सो रही है और उसके पीछे एक एग है जो कि उस इंसेक्ट ने उसे फ्री में दिया था। ये बात मैं बता देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर सुबह जब आई उठती है वो कहती है वो कोई सपना नहीं था और वो सोचती है इस एग का, यानी कि इस अंडे का वो क्या करे। उसने इस एग के साथ बहुत कुछ ट्राई किया मगर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और रात में जब वो सो रही होती है तो सोने से उठकर बाहर जाती है एग को लेकर। उसी समय एक घटना घट जाती है। वहाँ पर दिखाया जाती है कि घर से निकलते ही जब आई ने इस तरफ मोड़ा तभी कुछ हो जाता है। ये कुछ ऐसा टाइप का है कि वर्ल्ड चेंज हो गया हो, आप रात से दिन में आ गए हो, ऐसे यानी कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया में चले गए हो, ऐसा एक ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पर। और आई देख रहा है वो स्कूल पर पहुँच गया है और वहाँ पर दो लड़की को दिखाया जाता है जो कि आई के बारे में उल्टा सीधा लिख रही थी और आप कह सकते हैं उसे बुले कर रही थी या उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बात करके उसे चिढ़ा रही थी। ये सब देख के आई खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए वो टॉयलेट चली गई। टॉयलेट में जब वो बैठकर सोच रही थी तभी उसके जो टॉयलेट पेपर का बंडल है वो खुद ब खुद चलना और बोलना शुरू हो गया था। वो कहता है तुम्हारे पास जो अंडा है उसे तोड़ दो, उसे तोड़ दो, उसे तोड़ दो। तो फिर जो आई है उसे एक लेकर उसे तोड़ नहीं पारा, वो जोर से फेंके एक को और एक टूट गया। एक टूटने के बाद कुछ अजीब सा होता है, एक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक समय होता है कि वो फट जाता है। एक फटने के बाद एक से एक लड़की आती है, इस लड़की को हम कुरुमी कहेंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक इविल लेडी कहेंगे हम, यानी कि विलन जैसे एक लेडी है जो कि उस कुरुमी को मारने के लिए पूरी तरह से मैड हो गई है, यानी कि पागल हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है जो रेड हेयर लड़की है या आप कह सकते हैं कुरुमी आई को लेकर भाग रही है और जो विलन यानी कि वो लेडी है उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर है, छोटे छोटे मॉन्स्टर्स कह सकते हैं आप। इन्हें सेनोइबल्स भी कहा जाता है। उन लोगों की अटैक के लिए दोनों पर बहुत चोटें आई और उनके बॉडी पर बहुत सारे रक्त बाहर आने लगे, यानी कि आई और कुरुमी के बॉडी से बहुत सारे रक्त बाहर आने लगे। कुछ देर बाद किसी तरह कुरुमी ने सब कुछ संभाल लिया और दोनों ने एक सेफ प्लेस में जाकर बैठ रहे हैं दोनों। वहाँ पर दिखाया जाता है कि आई का जो डैमेज है वो रिपेयर हो गया या
वो सब कुछ हील हो गया, यानी कि आई को कुछ नहीं हुआ और उसका जो रक्त है वो गायब हो गया, मगर कुरुमी का जो रक्त है, जो डैमेज है, वो वही का वही है, यानी कि वो हील नहीं हुआ, वो आगे का जैसा था ऐसा ही है। तो ये पूछने के बाद जो कुरुमी है वो बताता है, इस लाइन पर आप लोग सब लोग अच्छी तरह ध्यान रखना। कुरुमी जो है वो कहता है कि आई तुम्हारे लिए ये एक ड्रीम होगा, मगर मेरे लिए एक रियलिटी है। और इस बात से हमें समझ आता है कि जो मॉन्स्टर्स, जो लेडी विलन है, वो सब कुछ कुरुमी को टारगेट कर रहे हैं, आई को नहीं। फिर कुरुमी एंड आई दोनों एक जगह पर बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि तुम एलोन हो ना, तुम्हारे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब कुछ बातें करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से वो मॉन्स्टर आ गए हैं कुरुमी पर अटैक करने। तो कुरुमी अकेला चला जाता है क्योंकि जो आई है वो यहाँ पर बैठे रहना चाहता था, और मॉन्स्टर्स तो आई पर अटैक नहीं करते क्योंकि उसके लिए एक ड्रीम है, रियलिटी नहीं। फिर आई जो है वो स्कूल के टेरेस पर जाता है। टेरेस पर जाने से, यानी कि टेरेस पर जाने के बाद वो देखता है वहाँ पर एक स्टैचू है। स्टैचू के देखने के बाद फिर उसके जो पास्ट में जो बातें हुई थी वो याद आ जाता है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक लड़की सुसाइड कर स्कूल के नीचे पड़ी है, उसकी हेड से बहुत सारे खून निकल रहे हैं, और वो लड़की और कोई नहीं, आई का बेस्ट फ्रेंड था, कोयोटो, जो कि आई का बेस्ट फ्रेंड था, जो कि मर चुकी है सुसाइड करके। फिर हमें आई एंड कोयोटो के फ्लैशबैक यानी कि पास्ट के बारे में कुछ दिखाया जाता है। कोयोटो जब फर्स्ट स्कूल में आई उस सीन को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोयोटो एंड आई दोनों एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। आई जो है वो बहुत ही एलोन है, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसको सब लोग परेशान करते हैं, तो वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। मगर यहाँ पर जो कोयोटो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो आई की जो फीलिंग्स है वो समझ सकती है, तो वो उसे कहता है कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं ना, और आई के बारे में बहुत कुछ बताती है, यानी कि उसके साथ बहुत कुछ बातें करती है। तो ये सब कुछ आई थोड़ा कैसा महसूस कर रही है आप लोग समझ ही सकते हैं, जो कि एलोन है, एकदम से एक लड़की आकर उससे बातें करता है और उसके साथ फ्रेंड जैसा बर्ताव करती है, तो उसके लिए ये कुछ अजीब सा ही होगा। तो ये सब कुछ वो अजीब महसूस करके वहाँ से उठ लेती है, उठकर घर की तरफ दौड़ मारती है, अम्ब्रेला और बैग वहीं पर छोड़ देती है। मगर कोयोटो जो है वो पीछे पीछे आ जाती है उसकी बैग और अम्ब्रेला लेकर उसके घर की तरफ। घर में आने के बाद कोयोटो और आई के बीच में बातें होती है। आई के जो रूम है वो स्पेशल एक रूम है, जो कि आई के दो आँखों की दो कलर्स के लिए है, यानी कि जिन लोगों का आँखें की कलर दो टाइप की होती है उनके लिए ये रूम है। इसे हेटेरोक्रोमिया कहा जाता है। जिन लोगों की आइरिश डिफरेंट कलर की है उन लोगों के लिए ये रूम बनाया गया है। तो फिर जो कोर्ट है वो आई को बहुत कुछ समझाती है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, चलो आज से हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। तो आई भी खुश हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो स्टैचू देखकर उसे पास्ट की बात याद आई, वो उस स्टैचू के पास में बैठी हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाती है नीचे से जो कुरोमी है वो उसे पुकारती है, और कुछ देर बाद फिर से मॉन्स्टर्स कुरोमी पर अटैक करने लगते हैं। उसी समय जो आई है वो जोश में आ जाती है और वो अपना एक पेन लेके उस विलन लेडी को मारने के लिए निकलता है, मगर वो पेन जो है ना वो कुछ और ही आकार धारण कर लेता है। फिर विलन जो है उसको ख़त्म कर डालता है हमारा मेन कैरेक्टर आई। ख़त्म करने के बाद आई खुद भी शॉक हो जाता है और कुरोमी भी उससे बातें करता है कि मेरी बात मत भूलना, मुझे याद रखना, मैं चलता हूँ। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। उसी समय कुरोमी गायब हो जाता है। इसके बाद जो हुआ वो आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जो स्टैचू है उसमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आई। इसका कारण है आई जो है वो कुरोमी को बचाया था, इसके कारण स्टैचू है उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है, और कुरोमी के बचाने के लिए उसमें, यानी कि कोयोटो के जो स्टैचू है उसमें थोड़ा जान आ रही है धीरे धीरे से।
तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो समझ गया है कि वो जितना लोगों को ऐसे बचाएगा उतना ही अपना दोस्त यानी कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड कोयोटो था जो कि मर चुकी है उसको वापस ला सकता है। तो अपने मन में वो बैठा लेता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेगा ऐसे जिससे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कोयोटो को फिर से अपने दुनिया पर वापस ला सके। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह उठता है हमारा मेन कैरेक्टर आई। उठने के बाद वो खाने के लिए जाता है मगर वहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि आई के रात में जो ड्रीम थी वहाँ पर जो डैमेजेस हुई वो तो उस समय नहीं हुई मगर रियल लाइफ में होना स्टार्ट कर दिया। उसके नाक से खून निकलना शुरू हो गया, उसके लीवर की तरफ पेट में जो डैमेज हुई थी वहाँ पर से भी रक्त निकलना शुरू हो गई। उसको बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा मगर हमारा जो मेन कैरेक्टर आई है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंसेक्ट था उसके साथ फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर आई है बातें करता है और इस बार उस इंसेक्ट ने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मेरे पास है और ये पैसे से उसने दूसरा एक ख़रीदा। यही बात होगी, दिखा नहीं गया मगर यही होगी। और फिर हमें उस स्पेशल जगह को फिर से दिखाया जाता है, इस पर अच्छी तरह के दिखाया जाता है ये स्पेशल जगह कैसा है और कैसे काम करता है। वहाँ पर एक टनल है, उस टनल पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जंप करता है और फिर ये एपिसोड ख़त्म। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट पर ज़रूर लिखना कि हम दूसरे जो एपिसोड्स है वो क्या एक्सप्लेनेशन करें या नहीं करें, या आप किसी और एनिमे को एक्सप्लेनेशन करने की बातें भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरी क्या मिस्टेक्स है वो भी बता सकते हैं आप लोग। और गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। मेरी अब फीवर या सीख चल रही है, इसके कारण मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी टूट चुकी है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।